सर रिसेशन एक्चुअल में स्टार्ट कैसे होता है एंड उसके बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें होती है तब जाके रिसेशन मार्केट में आता है? Any recession can be linked to supply demand and human emotions. आपको दो एग्जांपल्स देता हूँ। रिसेशन 16 सेंचुरी में जाते हैं, 16 सेंचुरी, यानी हम 500 साल पहले जाते हैं। वहाँ पे डच में एक फ्लावर आता है ट्यूलिप। ट्यूलिप फ्लावर को लोगों ने बोल दिया कि ये एक प्रीमियम फ्लावर है, ये एक प्यार का प्रतीक है, इसका बहुत डिमांड है। तो ट्यूलिप फ्लावर का क्रेज बढ़ गया और लोगों ने बोला कि जिसके पास ट्यूलिप फ्लावर है उसी के पास वेल्थ है, उसी के पास फेम है, तो उसका भाव बढ़ने लगा। जब ये भाव बढ़ने लगा तो इट इज जस्ट सप्लाई एंड डिमांड, वो एक फूल ही है। लेकिन जब वो फ्लावर का डिमांड बढ़ गया और सप्लाई कम कर दिया कुछ लोगों ने, तो उसका प्राइस बढ़ गया। और ह्यूमन इमोशंस, फोमो, फियर, इट इज इग्नोरेंस कि नहीं मुझे भी लेना है, मुझे भी लेना है, दिस इज वेल्थ, दिस इज सक्सेस। तो उसका प्राइस इतना बढ़ गया जितना कि एक एवरेज सिटीजन साल में कमाता है इंटू टू। सो वन फ्लावर कॉस्टेड 2 times द प्राइस ऑफ एन एनुअल अर्निंग्स ऑफ एन एवरेज सिटीजन। इतना इन्फ्लेशन हो गया। उसके बाद क्या हुआ, सप्लाई डिमांड, काफ़ी लोग को लालच आए तो लोगों ने ट्यूलिप बनाना चालू कर दिया, ट्यूलिप ग्रो करना चालू कर दिया। तो सप्लाई बढ़ गया और इसका डिमांड क्रैश हो गया। और इसके कारण पूरी यूरोप की इकोनॉमी टेम्पररी फ्रीज हो गई। यानी एक एक फ्लावर की वजह एक से। फ्लावर की वजह से 2-3 साल पूरा डिस्टर्ब हो गया। विच गिव्स अस बेसिक्स कि वैल्यूएशन है या रिसेशन है, इट कम्स बिकॉज ऑफ ग्रीड। मेरा हमेशा एक फॉर्मूला है PIG, पिग। पहले आता है ग्रीड, लालच। फोमो, अरे क्रिप्टो करेंसी आ रहा है ले लो, अरे ये कंपनी आ रहा है, पेटीएम के शेयर्स आ रहे हैं ले लो। हमें स्टडी नहीं है, नॉलेज नहीं है, लालच है, फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे शिल्पा शेट्टी ने मामा अर्थ में पैसा डाला है, मामा अर्थ अच्छा रहेगा ले लो। अरे उसने 40 रुपए में डाला है, आप 400 रुपए में ले रहे हो। आप 400 रुपए में लोगे तब उसको उसका 40 रुपए का 400 रुपया 10x रिटर्न मिल रहा है, लेकिन कोई वो समझता नहीं, तो ग्रीड। फिर आता है आई, इग्नोरेंस। मैं उल्टा जा रहा हूँ, पिक का GIP। इग्नोरेंस यानी लोग फोमो में घुसते हैं, ना कोई स्टडी है, ना कोई फंडामेंटल्स है। आप देखो बिटकॉइंस हैज क्रैश 65% इन 12 मंथ्स, क्योंकि उसका ना कोई फंडामेंटल एनालिसिस है, ना कोई स्टडी है। ब्लॉकचेन बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है, डोजे कॉइन का फंडामेंटल्स कुछ भी नहीं है। इलॉन मस्क ने बोल दिया डोजे कॉइन अच्छा है तो भाव बढ़ गया, एक दिन बोल दिया डोजे कॉइन बकवास है तो भाव गिर गया। तो इग्नोरेंस। और लास्ट में जब रियलिटी चेक आता है तो लोगों के पास पेशेंस नहीं है, पीस पैनिक। पैनिक में बेचते हैं और मार्केट क्रैश कर देते हैं। एवरी रिसेशन कम्स बिकॉज ऑफ PIG, ग्रीड, ignorance and panic. So human emotions and supply demand में मस्ती will cause valuation game and recession always. आप रियल एस्टेट का एग्जांपल देख लो। कुछ लोगों ने क्या किया, लैंड ले लिया, लैंड बहुत सीमित है, उसको पकड़ लिया और उसका भाव बढ़ा दिया। कैन यू इमेजिन, हम जहाँ पे बैठे साउथ बॉम्बे, वहाँ पे 1 स्क्वायर फीट का 1 लाख रुपया है। यानी 1 करोड़ रुपए में आपको बाथरूम भी नसीब नहीं होगा। इतना इसका बबल गेम है, बिकॉज इट्स अ सप्लाई डिमांड गेम एंड अ बिग गेम। कि ग्रीड है लोगों के पास, इग्नोरेंस है और पैनिक है। सो ऑल रिसेशंस कम्स बिकॉज ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड सप्लाई एंड डिमांड। और एक एग्जांपल देखते हैं, 2008 में पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी फर्स्ट टाइम मेजर क्रैश हुआ। और अब रिसेशन के साइकिल्स बहुत फास्ट हो गए। पहले हर 25 साल, 30 साल, 50 साल में एक रिसेशन आता था। अब हर 5 या 10 साल में एक रिसेशन का साइकिल आ रहा है। करेक्ट। वहां पे क्या हो गया कि लोगों ने घर लेना चालू किया। और यूनाइटेड स्टेट्स में अजम्पशन था कि घर का भाव कभी गिरेगा नहीं। तो जो आदमी, साधारण आदमी नौकरी करता था, वो भी एक घर, 2 घर, 3 घर लेता था। और वो बोलता था कि EMI पे है, होम लोन इंटरेस्ट रेट कम है, हम घर ले लेंगे, हम घर ले लेंगे। तो उसने घर ले लिया, ये था ग्रीड। उसके पास था इग्नोरेंस कि भाई मेरे पास क्रेडिट स्कोर नहीं है, करप्शन हो गया, उसको होम लोन मिल गया। जिस दिन वहाँ पे थोड़ा जॉब मार्केट स्लो हुआ, वहाँ पे लोगों ने रियलाइज़ किया कि भाई हम EMI नहीं भर सकते, पूरा हाउसिंग मार्केट कोलैप्स हो गया। हाउसिंग मार्केट ऐसा कोलैप्स हो गया कि लीमन ब्रदर्स, बेयर स्टर्न्स, जो मल्टी बिलियन डॉलर्स कंपनी थे, वो बैंकरप्ट हो गए। वो टाइम पे पूरे दुनिया में 65 लाख पीपल इन द फाइनेंस इंडस्ट्री लॉस देयर जॉब्स। 65 लाख पीपल। क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ ग्रीड, इग्नोरेंस एंड पैनिक। तो ऑल रिसेशन कम्स बिकॉज ओवर वैल्यूएशन होता है, एसेट बबल होता है, और वो एसेट बबल सस्टेन नहीं होता है, वो फुट जाता है। सो अगेन सेम एग्जांपल ऑफ मामा अर्थ एंड मारिको। मारिको स्लो एंड स्टेडी जा रहा है, उसका पी रेशियो 50 और 60 के बीच में है। और ये मामा अर्थ क्रेजी वैल्यूएशन करके 1600 का PE रेशियो लगा रहा है, प्राइस टू अर्निंग्स। $3 बिलियन का वैल्यूएशन लगा रहा है। आज नहीं तो कल रियलिटी चेक आएगा और इसका भी बबल फुटेगा।
और फंसेंगे बेचारे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स जिसने लास्ट में इन्वेस्ट किया। बाकी सब इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग शिल्पा शेट्टी बहुत पैसे बना के जाएंगे। राइट। सो गाइस, दिस इज द रियलिटी चेक कि रिसेशन वगैरह क्यों आता है, और सर ने इसके पीछे जो एग्जांपल दिए वो भी बहुत रिलेवेंट थे, आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन 2008 के रिसेशन के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने कुछ पढ़ा था उसके रिगार्डिंग, कि वहां पर बैंक्स के इंटरेस्ट रेट इतने कम थे कि लोगों ने इंटरेस्ट तो लोन्स तो ले लिए, लेकिन जब रिसेशन आना स्टार्ट हो गया तो लोगों के जॉब जाने लगे, और उसकी वजह से जो रियल एस्टेट मार्केट था वो भी ड्रॉप होने लगा, उसका वैल्यूएशन ड्रॉप होने लगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई घर वहां पे $1 लाख पे किसी ने परचेस किया हुआ था, उसकी वैल्यू $70,000 पे आ गई, $60,000 पे आ गई, तो लोग जो भी वहां पे इंटरेस्ट पे कर रहे थे या फिर जो भी ईएमआई पे कर रहे थे, एक टाइम के बाद लोगों को ऐसा पता चला कि यार जो इंटरेस्ट या ईएमआई में पे कर रहा हूं उतना तो मुझे ये सेल करने के बाद भी उसका वैल्यूएशन नहीं मिलने वाला है, तो मैं इसको क्यों पे करूं। तो उसकी वजह से बैंक्स के एनपीएस बढ़ने लगे और वो एक रिसेशन का मेजर कारण बना। तो ऐसी ही रिसेशन होता है कि किसी चीज की वैल्यूएशन एकदम अचानक से बढ़ जाती है, जिसकी औकात से ज्यादा, हम लोगों ने बात किया था लास्ट टाइम की औकात से ज्यादा अगर किसी चीज की वैल्यूएशन बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली वो रिसेशन को बुलाता है। सो यस, दिस आर द इंपॉर्टेंट लर्निंग्स ऑफ रिसेशन, कि यह रिसेशन क्यों आता है और इसके पीछे के मेन रीजंस क्या है।